जो दहशतगर्दी फैलाई गई है उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। कौन उनकी फंडिंग कर रहा है, कौन उनको पैसे दे रहा है। शिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पिछले चंद सालों में फाश गलतियां की गई और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को वहां पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। जनरल आसिम मुनीर के होते कोई पाकिस्तान को बहरी आंख से नहीं देख सकता। मुल्क में दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं सब जानते हैं। सबको मालूम है कौन दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। आर्मी चीफ की जुबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दों का आबाद करके गलती की गई। साबिक हुकूमत की गलतियों के बायस दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जहाद किया है। वज़ीर आज़म का समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। 2 माह में मुकदमात की ई फाइलिंग की सहूलत देंगे। वज़ीर आज़म का जाली मुकदमात रोकने के लिए सिविल कोर्ट के तरीक़ाकार में तरमीम का वादा। समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 15% कोटा मुख्तस। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के अहकाम जारी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल फ़ाल करने का ऐलान। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं फौज हर मुश्किल से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की में हर रुकावट मिलकर हटाएंगे। कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके ना झुकेंगे। शौहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो ये जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तान ही इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। हुकूमत का आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा, सारिफिन को मुंतकिल न करने का फैसला। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फायदा आवाम को तरक्याती मंसूबों की सूरत में देने का ऐलान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी को सारिफिन तक मुंतकिल नहीं करेंगे। रकम से आलमी मयार की कोयटा खुजदार कल्लात रोड तामीर की जाएगी। 2 रोइया N25 मनसूबा 2 साल में 300 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। कौमी शाहरा की बहाली मोटरवे के मयार पर की जाएगी। बलोचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएंगी। बचत की रकम किच्छी किनाल का फेज़ 2 भी मुकम्मल करने में इस्तेमाल होगी। बलोचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। सूबे और मुल्क भर में खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। काबीना में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। हुकूमत की मुआशरी महाज पर एक और कामयाबी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान का मुआशरी आउटलुक मंफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी गई। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग को CCC से बेहतर करके B- कर दिया। पाकिस्तान की मकामी करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बेहतर हुआ। फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। फिच की रिपोर्ट। ये जो आया है ये बहुत खुशाइंद है कि हम B- में वापस गए हैं
तो आप ये समझ लें वी आर बैक वे वी वर 3 years बैक। तो हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमने इस सफर को जारी रखना है एंड वी इंशाल्लाह विल गेट इनटू अ सॉलिड बी। ये जो रिफॉर्म एजेंडा है वज़ीर आज़म साहब की क़ियादत में सब इदारों की मदद से हमने इस सफर को जारी रखना है। मुआशी तरक्की के लिए हमने रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। हम एक तसलसल से ग्रोथ की जानिब जा रहे हैं। इस साल हमारी तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर के करीब पहुंच जाएंगी। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। वज़ीर ख़जाना की खुसूसी गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा रेटिंग CCC+ से B- करना मुआशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार देना खुशाइंद है। फिच रेटिंग्स के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को तकवीयत मिलेगी। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसीज, सरमायाकारों और मालियाती इदारों का एतमाद बढ़ेगा। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाबों का भयानक अंजाम। यूरोप में दाखिले की कोशिश में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। मशरकी लीबिया में कश्ती उलटने से 11 तारकीन वतन जान से गए। इमदादी टीमों ने लाशें समुद्र से निकाल ली। जम भग अफराद में 4 पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन के समीर अली, सैयद अली हुसैन, आसिफ अली और गुजरांवाला के जाहिद महमूद शामिल। पाकिस्तानियों की शिनाख्त उनकी दस्तावेजात की बुनियाद पर की गई। निकाले जाने वाली 2 लाशें अभी तक नाकाबिल शिनाख्त हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा, कश्ती उलटने का वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। जब भग अफराद में गुजरांवाला का सुफियान भी शामिल। सुफियान 5 माह कबल पाकिस्तान से रवाना हुआ था। यूनान से इटली जा रहा था। एजेंट से 14 लाख रुपए में मामला तय हुआ था। सुफियान के अहले खाना की गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन का आसिफ 3 साल कबल घर से यूरोप के लिए निकला था। आसिफ को मंजिल से कबल मौत मिल गई। ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल। मय्यतें जहदान रवाना कर दी गईं। ईरान में पाकिस्तानी सफीर की तस्दीक। पाकिस्तानी शहरियों की लाशें वतन वापस लाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौंसलर ने मुर्दा खाने का दौरा किया। ईरानी हुक्काम के ताउन के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू की गुफ्तगू। अमरीकी वफ्द के एजाज में शाही में अपोजिशन अरकान मौजूद थे। अपोजिशन ने अमरीकी वफ्द के सामने बानी का जिक्र तक नहीं किया। अमरीकी वफ्द ने भी बानी PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमरीकी वफ्द ने वाज़े किया उनका पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बार बार मौका खुद ज़ाया करते हैं। इन्हें आकर अमरीकी वफ्द के सामने मौक़िफ़ रखना चाहिए था। हर मामले पर सियासत मुनासिब नहीं। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। मुझे स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। ना स्पीकर ऑफिस से कोई कॉल आई। स्पीकर काबिल एहतराम है। क्रॉस टॉक डिस्कशन नहीं करना चाहता। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक के बयान पर बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। बानी PTI के लिए शायद आसानियाँ पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो खुद एक ट्वीट कर देते हैं। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। इस मामले में वो खुद कफील हैं। सियासत ठहरी हुई झील की तरह नहीं। बानी के लिए आसानियां पैदा हो सकती थीं। जब भी उनके लिए आसानी होने लगती है, उनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड आ जाती है या वो खुद ट्वीट कर देते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं, ये वन मैन आमरियत है। कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीकें चलाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पटियाला जेल में खान साहब के साथ हमारे 5 वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मेरी रिहाई आईन और कानून और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक होगी।
मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि मेरे लिए कोई मुज़ाकरात करे। मैंने अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को एतराज़ नहीं किया है। बानी ने कहा, हर किस्म के डील को रद्द करता हूं। बानी पीटीआई ने अपने लिए मुज़ाकरात का किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने कहा, मेरी रिहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। जब तक गंडापुर की मुलाकात बानी से नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ नहीं होगी। बानी ने कहा, माइंस एंड मिनरल एक्ट पर सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद बात करेंगे। बानी की फैमिली को फिर मुलाकात नहीं करने दी गई। हम बातें करना चाहते हैं, बस बहुत हो गया। बानी की बहनों से मुलाकात ना करवाना अदालत की तौहीन है। हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया है। आरिफ अलवी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। आज़म सवाती की मीडिया से गुफ्तगू, क्या वहाँ भी कोई बर्फ़ पिघली है? सहाफ़ी का सवाल, अल्लाह करे ये मुल्क सबका सांचा है। आज़म सवाती का जवाब, जिन्ना हाउस पर हमला करने और जलाओ गिराव के 5 मुकदमात ATC लाहौर ने आज़म सवाती की अबूरी ज़मानत में 13 मई तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती ज़मानत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। मरियम नवाज की वफ्द को पंजाब में ज़राई सनअत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब से इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने लाहौर को ECO कैपिटल करार देने में मुआवनत पर तुर्कमानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा, गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। शानदार किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। 9 मई के तमाम केसेस पर ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का एक ही मरतबा ऑर्डर जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िम मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मंसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील बाबर अवान ने दलाल देते हुए कहा, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई छलियाँ बेचने वाला है तो कोई जूते पॉलिश करने वाला, जिन्हें 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। हम 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा, हम अपील खारिज कर रहे हैं। वकील की ट्रायल सरगोधा की बजाय मियांवाली में चलाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, यह हमारा काम नहीं है, तय करें अदालत कहाँ होगी, ये ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करना है। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तैनाती के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब करने का इंदिया। वाइस चांसलर्स की तैनाती निगरान हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ था। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का अदालत में बयान, वाइस चांसलर्स की तैनाती कोई पॉलिसी फैसला नहीं था। आप ये नहीं कह सकते कि निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। ये निगरान हुकूमत का इख्तियारात से तजावुज़ नहीं था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल कब से इल्तिवा का शिकार है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स का अहदा खाली है। जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार, सितंबर 2022 से 19 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स का अहदा खाली है। एडवोकेट जनरल का जवाब, आप मुल्क के तालीमी निज़ाम के साथ सियासत खेल रहे हैं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपील वापस लेकर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें, या फिर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स।
बानी पीटीआई के बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की दोनों दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तफ्तीशी ऑफिसर को बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। अबूरी जमानत में 6 माह तक तौसीक कर दी। पानी की तकसीम का तनाजा। पंजाब के बाद सिंध का भी इरसा को खत। TP लिंक केनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का इरसा से शदीद एहतजाज। TP लिंक केनाल फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आपाशी सिंह जाम खान शोरो ने इरसा को एहतजाजन खत लिख दिया। जाम खान शोरो ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंध को 62%, पंजाब की केनाल्स को 54% पानी की किल्लत का सामना है। TP लिंक केनाल खोलने से सिंध में पानी की मज़ीद किल्लत बढ़ जाएगी। TP लिंक केनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को लिखे खत में पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को देने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। अख्तर मेंगल धरना खत्म करके मुज़ाकरात करें, रियासत को मजबूर ना करें। सियासी जमातों को सोचना चाहिए, हमारी अपील है। बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझें, बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। रियासत का एहतराम सब पर लाजिम है। रियासत को अपनी रिट कायम करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मस्तूंग में पुलिस ट्रक पर धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी। शमसाबाद के करीब पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया। RTC कल्ला से पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर IED धमाका किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तूंग धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन के लिए हमदर्दी का इजहार। सरफराज बुगटी ने कहा, वाक़े में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।